हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है, इसे ट्रांसलेट करते हैं। इसका टाइटल है द फैट क्वेल्स, यानी इसका मतलब होगा कि मोटे बटेर। तो क्वेल एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है बटेर। तो यहाँ पे पक्षी का नाम है और द फैट क्वेल्स। तो यहाँ पे द आर्टिकल हो गया, फैट एडजेक्टिव हो गया और क्वेल्स नाउन हो गया। तो ये प्लूरल फॉर्म में है क्वेल्स। तो फैट यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये क्वेल्स नाउन के बारे में बता रहा है, इसका गुण बता रहा है कि कैसे बटेर हैं तो मोटे। तो जो नाउन के बारे में कुछ बताए तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन और ये आर्टिकल। तो स्टोरी को देखते हैं, क्या है स्टोरी। वंस अ फ्लॉक ऑफ क्वेल्स लिव्ड टुगेदर इन अ जंगल। वंस का मतलब होगा एक बार, अ फ्लॉक ऑफ क्वेल्स यानी कि बटेरों का एक झुंड। तो फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, किसका, तो बटेरों का एक झुंड। लिव्ड यानी रहता था, लिव का पास्ट हो गया लिव्ड। टुगेदर यानी कि एक साथ। इन अ जंगल यानी कि एक जंगल में। तो इंग्लिश में हम जंगल को जंगल या फॉरेस्ट दोनों बोल सकते हैं। तो पूरा का मतलब हो गया कि एक बार बटेरों का झुंड एक साथ एक जंगल में रहता था। Some of the quails were fat while some were lean। तो इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ द क्वेल्स यानी कि बटेरों में से कुछ, वर यानी थे, फैट यानी मोटे थे, वाइल यानी जबकि, सम वर लीन यानी कुछ क्या थे, लीन थे। लीन यानी दुबला, दुबला पतला को लीन बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो बटेर थे उनमें से कुछ क्या थे, मोटे थे और कुछ लीन थे यानी कि दुबले पतले थे। द फैट क्वेल्स ऑलवेज यूज्ड टू मेक फन ऑफ द लीन वंस। तो जो फैट क्वेल्स थे यानी जो मोटे बटेर थे, ऑलवेज हमेशा, यूज टू मेक फन ऑफ द लीन वंस। इसका मतलब हो गया कि जो मोटे बटेर थे हमेशा यूज टू। तो यूज टू मतलब ये दिखाता है, जैसे हम उड का यूज करते हैं ना पास्ट की रेपिटेशन को दिखाने के लिए, तो वैसे ही यूज टू का भी यूज किया जाता है। तो वो क्या करता था, मेक फन ऑफ यानी कि मेक फन ऑफ का मतलब हो गया मजाक उड़ाता था। तो वो हमेशा, जो मोटे बटेर थे वो हमेशा मजाक उड़ाते थे, किसका, तो द लीन वंस यानी जो पतले वाले थे बटेर उनका। तो यूज टू ये दिखाता है कि वो एक बार नहीं, मतलब कि बार बार वैसा किया करते थे, एक तरह से आदत दिखाते थे कि उनका आदत था कि वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो मेक यहाँ पे लगकर आएगा, मेक सिर्फ फन नहीं आएगा क्योंकि फन यहाँ पे नाउन हो गया, यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो मेक यहाँ वर्ब हो गया। यूज टू मेक फन, और यूज के साथ यहाँ पे टू आता ही है, यूज टू हम साथ में यूज करते हैं। तो यूज टू मेक फन ऑफ द लीन वंस यानी कि जो पतले वाले थे बटेर उनका मजाक उड़ाया करते थे। यू पुअर स्किनी थिंग्स यानी कि तुम बेचारे, स्किनी का मतलब ही यहाँ वही हो गया दुबला पतला, तुम बेचारे दुबले पतले जानवर, इस तरह से। तो यहाँ पे थिंग मतलब कोई चीज़ से नहीं है, मतलब उन्हें ही बोला जा रहा है कि तुम बेचारे दुबले पतले जानवर, इस तरह से। दे उड से यानी कि वे कहा करते थे, से यानी कहना, उड यहाँ पे जैसे यूज टू का यूज किया गया, सिमिलरली यहाँ उड का भी यूज किया गया है कि वे कहा करते थे। दे प्रोनाउन हो गया जो कि फैट क्वेल्स के लिए यूज किया गया है कि वो कहा करते थे। दे कॉल्ड देम रैक्स एंड बोन्स। दे कॉल्ड देम यानी कि वे उन्हें, कॉल्ड यानी पुकारते थे या कहते थे, देम, देम यानी कि पतले बटेरों के लिए यूज किया गया प्रोनाउन। क्या कहते थे, रैक्स एंड बोन्स। तो रैक्स का मतलब हो गया कि फटहाल, बोन्स यानी कि हड्डियाँ, हड्डियाँ, या मतलब वो पतले थे कि उन्हें रैक्स एंड बोन्स यानी हड्डियों का ढांचा, इस तरह से वो बोलते थे। एंड अदर रूड नेम्स, और अन्य, रूड का मतलब हो गया कि अन्य भद्दे नामों से, टू यानी भी।
तो वो रैग्स एंड बोन्स तो कहते ही थे और अन्य भी दूसरे भद्दे नामों से भी उन्हें पुकारते थे। कॉल मतलब पुकारना, कॉल्ड पुकारते थे, पास्ट हो गया। वन डे एक दिन, द बबन्स वाइफ केम इनटू द यार्ड टू चूज सम क्वेल्स फॉर द इवनिंग्स मील। तो यहाँ पे हो गया कि एक दिन द बबून्स वाइफ, तो यहाँ पे बबन नहीं है, ये बबून्स है। बबून्स वाइफ यानी कि इसका मतलब हो गया कि लंगूर की पत्नी। तो बबून का मतलब लंगूर होता है और उसकी वाइफ यानी कि लंगूर की पत्नी। केम यानी आई, कम का पास्ट केम, कहाँ आई? तो इनटू द यार्ड यानी कि यार्ड में आई। तो यार्ड का मतलब होता है बाड़ा, जहाँ पे चारों तरफ से घेरा होता है और बीच में खाली स्पेस जो होता है, तो उसे बाड़ा बोलते हैं। तो वो यार्ड में आई जहाँ की ये क्वेल्स को रखे गए थे, तो वो बाड़ा में आई। टू चूज सम क्वेल्स, टू चूज यानी कि चुनने के लिए, और यहाँ पे टू ये इन्फिनिटिव हो गया जो कि पर्पस को दिखा रहा है कि वो किस पर्पस से आई। तो टू चूज यानी चुनने के लिए, सम क्वेल्स यानी कि कुछ बटेरों को। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये बबून्स वाइफ है। तो है वैसे तो बबून मतलब लंगूर ही होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे शेर जैसा पिक्चर बना दिया है, लेकिन क्या हो गया कि लंगूर की पत्नी। और ये सभी बटेर हैं, यहाँ पे कुछ मोटे और कुछ पतले हैं। तो वो कुछ क्या हो गया था यहाँ तक, यानी कि चुनने के लिए सम क्वेल्स यानी कुछ बटेरों को, फॉर द इवनिंग्स मील यानी कि शाम के भोजन के लिए, ये हो गया। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने कहा, तो उसकी वाइफ थी, बबून की वाइफ, तो इसीलिए सी प्रोनाउन का यूज किया गया है फीमेल के लिए। सेड यानी कि वो कही, टू हर सेल्फ यानी खुद से ही कही, यानी मन में बोली होगी या फिर जैसे भी, यानी वो खुद से बोली। आई विल नॉट हैव दोज थिन बर्ड्स, आई विल नॉट हैव यानी कि मैं नहीं खाऊंगी, तो विल फ्यूचर को दिखा रहा है। आई विल नॉट हैव यहाँ पे खाने के लिए यूज किया गया, ईट का भी यूज करते हैं या फिर हैव का भी खाने के लिए। तो आई विल नॉट हैव दोज थिन बर्ड्स यानी कि मैं नहीं खाऊंगी उन पतले बर्ड्स यानी पक्षियों को। तो जब हमसे चीज़ें दूर होती हैं, एक से ज़्यादा होती है, तो दोज का यूज करते हैं। तो वो गई है उन्हीं के पास, लेकिन वो कुछ दूरी पे होगी, इसीलिए दोज का यूज किया गया है। दोज थिन बर्ड्स यानी उन पतले पक्षियों को। दे वर नहीं है, दे आर नॉट वर्थ ईटिंग यानी कि वे नहीं हैं, वर्थ ईटिंग यानी कि खाने लायक, वे खाने लायक नहीं हैं। तो दे यहाँ प्रोनाउन हो गया जो किसके लिए यूज किया गया है, पतले पक्षियों के लिए, क्योंकि वो जो पतले पक्षी थे बटेर, उन्हें देख करके बोलती है कि ये खाने लायक नहीं है। दे यानी कि वे। दीज फाइन फैट वंस हाउएवर विल मेक अस अ स्प्लेंडिड डिनर यानी कि दीज फाइन फैट वंस यानी कि ये जो सभी, फाइन का मतलब अच्छे, फैट मोटे, वंस यानी कि ये सभी जो अच्छे मोटे वाले हैं, इस तरह से ये जो अच्छे मोटे वाले हैं। हाउएवर हालांकि, विल मेक, विल यानी गागे का सेंस दे रहा है फ्यूचर को, विल मेक यानी बनेगा, अस यानी हमारे लिए, अ स्प्लेंडिड डिनर यानी कि एक शानदार भोजन यानी रात का भोजन, डिनर यानी रात का भोजन। तो वो क्या बोलती है, पतले वाले जो बटेर होते हैं उन्हें देख करके बोलती है कि ये खाने लायक नहीं है, और जो मोटे वाले हैं वो मतलब शानदार भोजन बनेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर दीज का यूज किया गया है, जब कोई चीज़ हमारे पास हो और एक से ज़्यादा हो, नज़दीक हो, तो हम दीज का यूज करते हैं। सी कॉट अ कपल ऑफ फैट क्वेल्स एंड टुक देम विथ हर। सी कॉट यानी कि वह पकड़ ली, कैच का पास्ट हो गया कॉट, यानी वो पकड़ी, क्या पकड़ी, कितना पकड़ी, तो यहाँ बताया गया अ कपल ऑफ फैट यानी कि एक जोड़ी फैट क्वेल्स को, यानी एक जोड़ी मोटे बटेरों को, ये हो गया एक जोड़ी यानी दो। एंड टुक देम और उन्हें, देम यानी उन्हें ले गई, टेक का पास्ट हो गया टुक,
विथ हर यानी कि अपने साथ। एज दे वर बींग कैरिड इन टू द किचन टू बी किल्ड एंड कुक्ड फॉर डिनर, द फैट क्वेल्स विस्ड दैट they had been so foolish to have laughed at their lean friends। तो यहाँ तक पहले देख लेते हैं। एज दे वर बींग कैरिड यानी कि जब, दे वर बींग यानी कि वे ले जा रहे थे, कैरिड यानी थर्ड फॉर्म में ये है कैरी करना यानी ले जाना एक जगह से दूसरे जगह। तो एज दे वर बींग कैरिड यानी इसका मतलब हो गया कि जब उन्हें ले जाया जा रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हो गई, पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस, क्योंकि वर्ब के साथ बींग कैरिड थर्ड फॉर्म ये दिखाता है पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस को। तो जब उन्हें ले जा रहा था, एज दिखा रहा है कि जब उन्हें ले जा रहा था, समय को दिखा रहा है कि जब ले जाया जा रहा था इनटू द किचन, कहाँ पर, तो रसोई में, किचन यानी रसोई घर, टू बी किल्ड यानी कि मारे जाने के लिए, एंड कुक्ड यानी कि पकाए जाने के लिए, फॉर डिनर यानी कि डिनर के लिए। तो यहाँ पर भी टू बी के साथ किल्ड ये भी पैसिव में हो गई, ये इन्फिनिटिव की पैसिव हो गई, इन्फिनिटिव को दिखा रहा है कि जब उन्हें किचन में ले जाया जा रहा था, टू बी किल्ड मारे जाने के लिए। तो अभी मारा नहीं गया था, मतलब उन्हें मारा जाता ये दिखाता, फ्यूचर को दिखा रहा है कि जब उन्हें ले जाया जा रहा था किचन में मारे जाने के लिए, एंड कुक्ड और पकाए जाने के लिए, फॉर डिनर यानी कि डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए, द फैट क्वेल्स विस्ड तो जो मोटे बटेर थे, विस्ड डैट दे हैड बीन सो फुलिश टू हैव लाफ्ड एट देयर लीन फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हो गया कि जब उन्हें ले जाया जा रहा था, द फैट क्वेल्स विस्ड यानी जो मोटे बटेर थे, तो विश मतलब ये होता है इच्छा करना, लेकिन यहाँ पे विश का मतलब इच्छा करना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि रिग्रेट करने के लिए, पछताने के लिए। तो जो मोटे बटेर थे वो पछता रहे थे, वो पछताएं, डैट तो वो पछता रहे थे कि, तो यहाँ पे इसका पछताना भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इच्छा करने के लिए ही, यहाँ पे इसका मतलब सेंस निकल के आ रहा है कि वो पछता रहे थे कि दे हैड बीन सो फुलिश यानी कि वे हो गए थे, तो बी यानी होना, बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गए थे, सो फुलिश यानी इतने मूर्ख। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है, हैड बीन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज किया गया है। तो वो हो गए थे सो फुलिश, सो फुलिश का मतलब हो गया इतने मूर्ख, टू हैव लाफ्ड कि वो, मतलब टू हैव लाफ्ड ये दिखा रहा है कि वो हंस रहे थे, मतलब कि वो मतलब ये दिखा रहा है टू हैव लाफ्ड यहाँ पे कि हंसने की क्रिया मतलब पहले हो चुकी थी, ये दिखा रहा है। तो मतलब वो इतने मूर्ख हो गए थे कि वो हंस रहे थे एट देयर लीन फ्रेंड्स यानी कि अपने लीन यानी पतले दुबले दोस्तों पर। तो यहाँ पे इसका ये मतलब पूरा हो गया कि जब उन्हें किचन में ले जाया जा रहा था मारने के लिए, डिनर पकाने के लिए, तो वो क्या सोच रहे थे, मोटे बटेर वो पछतावा कर रहे थे कि वो हंस रहे थे, क्या हंस रहे थे कि तुम जैसे पतले दुबले, मतलब एक तरह से उन्हें चिढ़ाते थे। तो वो वही पछतावा करते हैं कि मतलब कि वो पतले हैं तो बच गए और हम सभी जो मोटे हैं वो मारे जाने के लिए ले जाया जा रहा है, तो वही उन्हें पछतावा हो रहा था अपने लीन फ्रेंड्स यानी कि अपने दुबले दोस्तों पर। हु वर नाउ अलाइव एंड हैप्पी, हु यानी कि जो, वर यानी थे, नाउ अब, अलाइव यानी जीवित, एंड हैप्पी और खुश। तो वो अपने दोस्तों को देख करके वो पछता रहे थे कि वो उनका क्या कर रहे थे, इतने मूर्ख हो गए थे कि वो उन पे हंस रहे थे जो अब जीवित हैं। तो जो जिसके कारण वे खुश होते थे कि मोटे हैं, वही रीजन उन लोगों का मरने का बनता है, उसी रीजन से वो मारे जाते हैं क्योंकि वो मोटे होते हैं। तो जो लंगूर की पत्नी होती है वो सोचती है कि नहीं, जो मोटे बटेर हैं जो अच्छा भोजन बनेंगे, एक शानदार डिनर होगा रात में। तो यही थी आज की स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं अपनी तरह से
तरीके क्या बोलते हैं, मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।